बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों में शांति और धर्म की स्थापना हेतु देवगण नित्य प्रयासरत रहते थे। बैकुंठ लोक में एक दिन नारद मुनि प्रेम पूर्वक भगवान नारायण का स्मरण करते हुए मां लक्ष्मी के महल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मी माता के चरणों में सिर झुकाया, उन्होंने भाव विभोर होकर स्तुति की, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। उनकी भक्ति और सेवा से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, वत्स नारद, मांगो, क्या वर चाहिए? नारद मुस्कुराए और बोले, हे माता, मुझे यह वचन दीजिए कि आप मेरी किसी भी बात को न टालेंगी। लक्ष्मी मां ने सहजता से वचन दे दिया, पर जब नारद ने अपनी इच्छा प्रकट की, मुझे भगवान नारायण के चरणों से स्पर्श किया हुआ विशेष महाप्रसाद चाहिए, तो मां लक्ष्मी का मुखमंडल एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने समझाया, वत्स, यह प्रसाद अत्यंत विशेष है। मेरे स्वामी ने मुझे स्पष्ट आदेश दिया है कि यह किसी को भी नहीं देना है। तुम कुछ और मांग लो, स्वर्ण, रत्न, वैभव, पर यह प्रसाद नहीं। पर नारद मुनि कहां मानने वाले थे। उन्होंने मां लक्ष्मी को उनके ही वचन की याद दिलाई। हे माता, आपने वचन दिया है, अब उसे निभाना आपका धर्म है। एक ओर पति की आज्ञा, दूसरी ओर अपना वचन। लक्ष्मी मां धर्म संकट में पड़ गई। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने भोग की थाली सजाई, भगवान विष्णु की सेवा की, उन्हें प्रेम पूर्वक भोग अर्पित किया, लेकिन उनके मुख पर हल्की उदासी छिपी न रह सकी। भगवान विष्णु ने तुरंत पूछ लिया, प्रिय, आज तुम्हारा मन क्यों उदास है? लक्ष्मी मां ने सारी बात कह सुनाई। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूं। तुम नारद को वह महाप्रसाद दे सकती हो, पर ध्यान रहे उसे इस तरह देना कि मुझे पता न चले। लक्ष्मी मां प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ वह दिव्य महाप्रसाद प्रेम पूर्वक नारद मुनि को अर्पित किया। जैसे ही नारद जी ने उसे ग्रहण किया, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे आनंद में डूब गए और नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। वे लोक लोकांतर में घूमने लगे। उनके भाव देखकर सारे देवता विस्मित हो उठे। इस दिव्य उल्लास में डूबे नारद मुनि कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। जब शिवजी ने उन्हें देखा तो वे भी चकित रह गए। नारद मुनि कीर्तन करते करते शांत हुए तो भगवान शिव ने पूछा, हे नारद, मैं जानता हूं कि तुम सदैव प्रभु का नाम जपते हो, पर आज तुम्हारा यह भाव मैंने कभी नहीं देखा। क्या रहस्य है? नारद जी ने संपूर्ण कथा सुनाई। यह सुनते ही शिव जी बोले, हे नारद, क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा महाप्रसाद लाए हो? यह सुनकर नारद थोड़े उदास हो गए। उन्होंने शिव जी के लिए प्रसाद नहीं बचाया था, पर तभी उन्होंने अपनी उंगली पर लगे एक छोटे से कण को देखा और वह कण श्रद्धा पूर्वक शिव जी को अर्पित किया। शिव जी ने उस कण को अत्यंत सम्मान से ग्रहण किया। जैसे ही वह कण उनके मुख में गया, एक अलौकिक शक्ति उनके भीतर प्रवाहित होने लगी। वे भाव विभोर हो गए और भक्ति से सराबोर होकर तांडव नृत्य करने लगे। उनका नृत्य इतना प्रचंड हो गया कि सभी देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया शिव जी को शांत कीजिए, नहीं तो यह प्रलय बन जाएगा। माता पार्वती तुरंत वहां पहुंची और शिव जी को प्रेम पूर्वक पुकारा। धीरे धीरे शिव जी शांति की ओर लौटे और बाहरी चेतना में आए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, यह क्या हुआ था? आप इतने दिव्य भाव में क्यों डूबे थे? तब शिव जी ने संपूर्ण घटना उन्हें बताई और बताया कि भगवान विष्णु का वह विशेष महाप्रसाद उन्हें मिला था, जिससे वे आनंद में डूब गए थे। यह सुनकर पार्वती जी की आंखों में एक दिव्य इच्छा झलक उठी। उन्होंने पूछा, तो क्या आपने मेरे लिए भी वह प्रसाद बचा कर रखा है? शिव जी चुप हो गए। उनके पास देने को कुछ नहीं था। पार्वती जी का हृदय थोड़ा खिन्न हो गया। तभी समस्त देवता, अर्षिगण और स्वयं ब्रह्मा जी बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से माता पार्वती की इच्छा बताई। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वे तुरंत कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए और माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए बोले, आपको जितना महाप्रसाद चाहिए मिलेगा।
पर आपने जो करुणा दर्शाई है कि यह प्रसाद सभी जीवों को मिले, वह अत्यंत महान भावना है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं नीलांचल धाम में प्रकट होकर ऐसा मंदिर बनाऊंगा जहां मेरा यह महाप्रसाद सबको मिलेगा। मेरा मंदिर होगा, मेरा प्रसाद होगा, और सबसे पहले वह प्रसाद आपको विमला देवी के रूप में अर्पित किया जाएगा। फिर वह प्रसाद सभी भक्तों में वितरित होगा। और क्योंकि शिवजी ने यह बात आपको समय रहते नहीं बताई, उनका मंदिर मेरे मुख्य मंदिर से थोड़ा दूर रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि नीलांचल आज के पूरी धाम में श्री जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। पार्वती माता वहां विमला देवी के रूप में विराजमान हुई। आज भी जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले भोग विमला देवी को अर्पित किया जाता है, और तभी वह प्रसाद भक्तों तक पहुंचता है। यह कथा केवल महाप्रसाद की नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, वचन, धर्म संकट और करुणा की कहानी है। यह दर्शाती है कि एक छोटे से कण में भी भगवान का संपूर्ण स्वरूप समाया होता है, जो सच्चे श्रद्धा और प्रेम से प्राप्त किया जाए। अब आपकी परीक्षा का समय है। नारद मुनि को भगवान विष्णु का महाप्रसाद किसने दिया था? ए, भगवान विष्णु। बी, लक्ष्मी माता। सी, शिव जी। डी, ब्रह्मा जी। सही उत्तर नीचे कमेंट करें। और अगर आपको यह दिव्य कथा रोमांचित और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से ही हमारी संस्कृति की यह दिव्य परंपरा जीवंत बनी रहेगी। हर हर महादेव।